धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कान्हा, हम जो कर रहे हैं वो आप तो जानते ही है ना। हम शहंशाह को सब कुछ बता देना चाहते हैं, परंतु नहीं बता सकते क्योंकि सुजामल भाई साहब को हमने वचन दिया है। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जो इस महल में रहकर भी हमारे पति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। बेनजीर तो बाहर से आई थी, परंतु इस महल में कौन है, और ये हमें जानना ही होगा। सुजामल भाई साहब, भाई साहब आपके पैरों में क्या हुआ? कुछ नहीं जोधा, कुछ भी तो नहीं। क्या बात है भाई साहब? कुछ नहीं हुआ जोधा, हम उस विश्वासघाती को ढूंढने गए थे जो शहंशाह की हत्या के षड्यंत्र में अबुल मालिक से मिला हुआ है। वहीं हमें कुछ सिपाहियों ने देख लिया और फिर क्या हुआ? उन्हें हम पर संदेह हो गया था और वो हमें अपना बंदी बनाना चाहते थे, इसलिए हमें उनसे लड़ाई करनी पड़ी और ये चोट लग गई। पर तुम घबराओ नहीं, इतनी गंभीर नहीं है। यहाँ पर अधिक देर तक खड़े रहना ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि हमें कोई देख ले, आओ चल। अब आएगा मजा। गुस्से में जलाल बेगम जोधा के साथ क्या सलूक करते हैं ये देखना है बस। जलाल पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ। आपने अपनी आंखों से देखा ना जलाल, बेगम जोधा किसी गैर मर्द से मिलने गई थी, वो भी अकेले रात के अंधेरे में। हाँ बड़ी अम्मी, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि जोधा बेगम गलत है। जी हम समझ सकते हैं, इसीलिए तो आपसे कह रहे थे कि आपको बेगम जोधा से उसी वक्त बात कर लेनी चाहिए थी। नहीं बड़ी अम्मी, अगर हम उस वक्त जोधा बेगम से बात करते तो उन्हें लगता कि हम उन पर शक कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि उनके जहन में हमारे लिए कोई बेजा गलतफहमी पैदा हो जाए। हम नहीं चाहते बड़ी अम्मी कि जोधा बेगम हमें गलत समझे। और हो सकता है शायद जोधा बेगम अपने किसी रिश्तेदार से जिससे ताल्लुक हो उससे मिलने गई हो। वाह बेगम जोधा वाह, तो जाने कैसा तीर चलाया है कि जलाल आप पर इतना यकीन कर बैठे हैं, मगर हमारा नाम भी महम अंगा है। इस यकीन के दरख्त में शक की दीमक लगाकर छोड़ेंगे हम। अब जो कह रहे हैं उस बात में दम है, हम भी मानते हैं बेगम जोधा पाक साफ है, उन पर शक करना गलत हो जाएगा। लेकिन जलाल आप एक शहंशाह हैं, शहंशाह के कई दुश्मन होते हैं, कुछ दुश्मनों से आप वाकिफ हैं और कुछ आज तक पहेली बने हुए हैं। ऐसे में बेगम जोधा का इस तरह से किसी गैर मर्द से अकेले रात को मिलने जाना महफूज नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर बेगम जोधा को किसी से भी मिलना है तो वो उन्हें महल में बुलाएं, महल में मिले। इस तरह से रात के अंधेरे में अकेले जाकर बाहर मिलना खतरे से खाली नहीं है, ऐसा हमें लगता है। हम मानते हैं बड़ी अम्मी आप फिक्रमंद हैं, इसलिए आपकी बात पर गौर फरमाते हुए हम वक्त आने पर जोधा बेगम से इस मुद्दे पर बात जरूर करेंगे। बस एक बात और जलाल, ये बहुत ही नाजुक मसला है। अभी अभी आप और बेगम जोधा एक दूसरे के करीब आने लगे और ऐसे में इस तरह की बात छेड़ना
बस यही कह रहे हैं कि जब भी बेगम जोधा से बात करने जाओ तो अपने लफ्जों को होशियारी से चुनना। हम समझते हैं बड़ी अम्मी। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। वजीर आलिया एक जासूस एक अहम खबर लेकर आया है। शहंशाह के साथ कुछ जरूरी बात कर रहे हैं तन्हाई में। जाओ यहाँ से, बाद में मिलना। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर उसका कहना है कि मिलना बेहद जरूरी है। भेजो उसे। शहंशाह हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आदाब वजीर आलिया। एक बात का ख्याल रहे, मैं सही वक्त पर आना है। हम तुम पर बातों में खलल डालने के लिए गुस्सा करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बहुत जरूरी खबर सुनाने का बहाना करना है और वही कहना है शहंशाह के सामने जो हमने तुमसे कहा है। याद रहे। जी वजीर आलिया। जाओ। ऐसी क्या जरूरी खबर है कि रुक नहीं सकते थे? हुजूर खबर पक्की है, सूजामल आगरा से निकलने में कामयाब हो गया है। उसे बधावर में किले के बाहर देखा गया है। मगर ये मुमकिन कैसे है? हम सुजामल को यहाँ ढूंढ रहे हैं, वो कहीं और है। पक्की खबर है? बेशक हुजूर। जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतनी मुस्तैदी और पहरे के बाद भी सुजामल निकल गया, पता नहीं कैसे। और इसे ये भी समझ में कि आगरा में सुजामल की मदद करने वाले बहुत हैं। जलाल, यही वजह है कि हम छोटी से छोटी बातों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। हम समझ रहे हैं बड़ी अम्मी। अब इस मुद्दे पे फौरन कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है। हम जोधा बेगम से इस बारे में बात करेंगे और इस बार उन्हें हमारे सवाल का जवाब देना होगा। जलाल, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आप बेगम जोधा के पास से बात छेड़िए। वो अगर खुद कुछ कह दें इन सब के बारे में तो बेहतर रहेगा, और वो ये भी नहीं समझेंगी कि आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। बेगम जोधा बेचारी, उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। ये क्या नाश्ता लाई हो? तुम्हें पता नहीं कि हमें घास फूस नहीं पसंद? ये फल और ये सब कुछ मसालेदार नहीं ला सकती थी? जी वो क्या वो जाने इस हरम में क्या हो रहा है। या अल्लाह, कभी कभी हमें होशियार की बहुत कमी महसूस होती है। अब हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाकर गोश्त लेकर आओ। या अल्लाह, सुबह सुबह। आदाब बेगम साहिबा, हमें लगा आपने हमें याद किया। सच में होशियार, हमने तुम्हें बहुत याद किया। जितना ख्याल तुम हमारा रखते हो उतना कोई नहीं रखता। और जैसे तमाचे आपने रसीद किए थे वैसा भी कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम भी ना होशियार। अच्छा ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि क्या खबर लाए हो? जोधा बेगम के क्या हालचाल है? फिलहाल तो जोधा बेगम हरम में कोई रुचि नहीं ले रही है। उन्होंने 2 रोज से किसी बेगम किसी कनीज से कोई मुलाकात नहीं की, हरम का दौरा तक नहीं किया। हमें यकीन था कि बहुत जल्द जोधा बेगम हरम के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाएंगी। नहीं, ये मसला नहीं है। तो फिर क्या मसला है? उन्हें अब अक्सर बाहर जाना पड़ता है रात में। तो शहंशाह के साथ? नहीं, वो अकेली ही जाती है। वो कुछ भी करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ शहंशाह के जोधा बेगम के साथ होने से। हमें लगा कि ये सुनकर आपको खुशी हुई होगी। पिछले 2 रोज से शहंशाह उनसे मिलने के लिए जाते हैं। परसों रात जब शहंशाह जोधा बेगम के हौजरे में गए तो वो वहां नहीं थी, तो उनको वापस लौटना पड़ा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है होशियार। हम बस चाहते हैं कि जोधा बेगम शहंशाह से दूर रहे और शहंशाह पूरी तरह से सिर्फ हमारे हो जाए, सिर्फ हमारे। वो कौन हो सकता है आखिर? परंतु शहंशाह को बताए कैसे? वो पूछेंगे कि हमें कहां से ज्ञात हुआ। शहंशाह से झूठ हम बोल नहीं पाएंगे और सच बताने से सुजामल भाईसा ने मना किया है। प्रणाम शहंशाह।
हमने आज से पहले कभी आपको इन परिंदों के साथ नहीं देखा। पिंजरे में बंद पक्षी तो हमें भी अच्छे नहीं लगते। परंतु क्या करें, रुखसार बेगम मान ही नहीं, हट करके हमें दे ही दिया और हम भी उन्हें ना नहीं कर पाए। चलिए आपकी मुश्किल दूर किए देते हैं। आपका दिल बहुत नाजुक है जोधा बेगम, आप बहुत जज्बाती हैं, इसलिए इस वजह से कभी कभी तकलीफ में आ जाती हैं। अब भी आपका चेहरा बता रहा है कि आपको किसी बात की कोई फिक्र है, परेशान है, लेकिन आप अपनी परेशानी हमें बता नहीं रही हैं। जोधा बेगम, हम आपके दोस्त हैं, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? ऐसी भूल मत कीजिएगा। यदि आप शहंशाह को जाके बताएंगी कि आप कुंवर सुजामल से मिली हैं, तो वो क्या क्रोधित नहीं होंगे कि आपने एक विरोधी के विषय में उनको सूचना नहीं दी? उनका आप पे विश्वास छुपी जन्मा है। हम आपसे बाद में मिलेंगे, इजाजत चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ नहीं छिपाएंगी जोधा बेगम, पर अगर आप ऐसा कर रही हैं तो उसकी कोई माकूल वजह होगी। लेकिन आपके शौहर और शहंशाह होने के नाते हमारा हक है कि हम सब कुछ जानें, और फर्ज भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मसला आपकी हिफाजत से जुड़ा हुआ है। हमें शहंशाह से झूठ बोलना पड़ा, उनके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं था हमारे पास। बार बार वो हमसे पूछते रहे कि यदि हमारे मन में कोई बात है, कोई पीड़ा हमें सता रही है, तो हम उनके साथ बांट सकते हैं, और हम ऐसा करना भी चाहते थे, परंतु सुजामल भाई साहब के वचन ने हमारे हाथ बांध लिए। हम उन्हें सच नहीं बता सके। ऐसा नहीं है, हमें आप पर शक है जोधा बेगम, लेकिन शायद हम आपको यकीन जीत भी नहीं पाए हैं, और तभी आप हमें कुछ बता नहीं रही हैं। लेकिन हम फिर भी जान कर रहेंगे कि वो क्या बात है जिससे आप परेशान हैं, जिससे आप दबाव में हैं। जान कर रहेंगे क्योंकि हमें आपकी फिक्र है जोधा बेगम। हमें समझ नहीं आ रहा है, सुजामल भाई साहब ने हमसे ऐसा वचन क्यों लिया? सब कुछ उलझता जा रहा है, पता नहीं क्यों। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। आप व्यतीत मत होइए जोधा, समय सब ठीक कर देगा। अब शीघ्र इस दुविधा से बाहर आ जाओगी। आदाब शहंशाह। साहब, अपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों थी? हमें बुला लिया होता। इस वक्त आपको आराम की सख्त जरूरत है अदका साहब। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, आपकी जिद पर हमने आराम कर लिया है। आज हम पूरी तरह से दुरुस्त हैं, और अब खाली बैठने का हुक्म देकर आप हमें सजा देंगे। और आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे कोई कुछ करवा भी नहीं सकता है अदका साहब। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। अदका साहब का जिंदगी और मसले आप ही की तरह हमसे मोहब्बत करते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं हुजूर? आपको हमारा एक काम करना होगा अदका साहब। हुक्म कीजिए शहंशाह। आज रात हमसे इसी जगह आकर मिलिएगा। जी बेहतर है। आदाब। हम बहुत सोच समझ कर ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं अदका साहब। ये बहुत जाती मामला है, हम नहीं चाहते कि इस मामले की किसी को कानो कान खबर हो। आपको शिकायत का मौका नहीं होगा हुजूर। तो फिर पता लगा कि अम्बिमा के मंदिर के पीछे जो झोपड़ियां हैं, उनमें सबसे आखिर की झोपड़ी में कौन रह रहा है। शहंशाह, बहुत जल्द सारी बात की जानकारी होगी आपको। आदाब। तुम्हें माफ कर दीजिए जोधा बेगम, हम आप पर कोई शक नहीं कर रहे हैं,
बस हमें आपकी फिक्र है। हम तो बस ये तय करना चाहते हैं कि कहीं उस इंसान से आपको कोई खतरा तो नहीं। जोधा बेगम कहाँ जा रही हैं? मंदिर तो उस तरफ है जहाँ अदका साहब गए हैं। आदाब शहंशाह। हमें तुम्हारा लिबास चाहिए। जोधा बेगम यहाँ क्या कर रही हैं? आज ये यहाँ क्यों आई हैं? ये काम करते हो तुम लोग? इस तरह से हिफाजत करो मुगल सल्तनत की? यही काम करने का रवैया रहा ना, काम से हाथ धोना पड़ेगा तुम लोगों को। अभी हाल ही में शहंशाह पर हमला हुआ है और उसके बावजूद शहंशाह को अकेले जाने दिया तुम लोगों ने। बेवकूफ हो तुम लोग। गुस्ताखी माफ वजीर आलिया। शहंशाह के हुक्म को टालना या उन्हें सलाह देने की हैसियत हमें नहीं है। हम तो बस शहंशाह के हुक्म के गुलाम हैं। वजह जो भी हो, शहंशाह की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है और हमारी जिम्मेदारी। कम से कम तुम लोगों को हमें आकर खबर कर देनी चाहिए थी। अगली बार अगर यही रवैया रहा तुम लोगों का, सर कलम करवा देंगे तुम सबका। ये किसे तलाश कर रही हैं? हमें जोधा। कैसे हैं बाप? हम ठीक हैं। आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? आओ हमारे साथ। आखिर ये क्या गुफ्तगू कर रहे थे? जोधा, हम बार बार एक ही स्थान पर तुमसे नहीं मिल सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें तुमसे मिलते हुए कोई और दिखे, जिसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमें तुम्हारी चिंता है जोधा, क्योंकि हम जानते हैं किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए तुम हमसे मिलने आती हो, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि आज के पश्चात हम ऐसे तुमसे नहीं मिलेंगे। ये जानकर हमें प्रसन्नता हुई कि आप यहाँ से जा रहे हैं। वैसे भी आगरा में आपके लिए रहना सुरक्षित नहीं है। हमें अपनी नहीं, तुम्हारी चिंता है जोधा। और रहा सवाल आगरा छोड़ के जाने का, तो हम तब तक आगरा छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि वो कौन है जो शहंशाह से विश्वासघात कर रहा है। परंतु अब हम तुम्हें इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते। हमने तुम्हें यहाँ सिर्फ यही कहने के लिए बुलाया था कि अबुल माली के साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो शहंशाह का विश्वास पात्र है, पर हाँ, वही व्यक्ति उन्हें समाप्त करना चाहता है। एक बार हम ये ज्ञात कर लें और उसके बाद हम तुम्हें उसकी सूचना पहुंचा देंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा और उसे खोजना होगा जो शहंशाह के साथ विश्वासघात करना चाहता है। हमारी ओर देखो जोधा। हमें लगता था कि विवाह के पश्चात शहंशाह तुम्हें प्रसन्न नहीं रखेंगे, परंतु अब हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं देखा है कि वो तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, तुम्हें कितना सम्मान करते हैं, और हाँ, उनके विषय में हमारी धारणा कितनी गलत थी उसका ज्ञान हमें हो गया, क्योंकि वो एक भले इंसान ही नहीं
एक अच्छे पति भी हैं। हम तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं जोधा। अब आओ, हम तुम्हें सुरक्षित स्थान तक छोड़ाते हैं। नहीं नहीं, अब हमारी चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। ये इंसान आखिर था कौन? क्यों जोधा बेगम इससे छुप छुप कर मिल रही है और क्यों उनसे झूठ बोल रही है? निकल गया हाथ से, मगर कब तक? जब तक सच नहीं जान लेते हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका।